HMRC से अपना टैक्स कैसे क्लेम कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस के लिए अपनी गाड़ी को यूज़ करते हैं या फिर किसी जॉब के लिए यूज़ करते हैं, अगर आप कंपनी में जॉब करते हैं तो आपको कंपनी अपनी जॉब के रिलेटेड कहीं पे भी आगे पीछे भेजती है, तो आप उसके माइलेज कैसे क्लेम कर सकते हैं। बेसिकली जैसे कि डॉक्टर जाते हैं काफ़ी ज़्यादा घरों पे जाते हैं क्लाइंट को चेक करने, नर्सिस जाती हैं या फिर केयरर जाते हैं या डिलीवरी ड्राइवर जो जॉब करते हैं या टैक्सी जो करते हैं, ठीक है। तो वो कैसे अपने बिजनेस माइलेज को क्लेम कर सकते हैं। ये कोई भी बंदा क्लेम कर सकता है जो कि जॉब करता है या बिजनेस करता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इजी स्टेप हैं इसको क्लेम करने के लिए। आपने करना क्या है, सिंपली गूगल पे जाके लिखें कि माइलेज क्लेम, ठीक है। तो आगे आपको लिंक आ जाएगा, उसको जो स्टेप्स हैं वो फॉलो करें, आपके क्लेम हो जाएंगे माइलेज, ठीक है। लेकिन इसमें हम आपको कुछ टिप्स बताऊंगा या ट्रिक्स बताऊंगा जिसके थ्रू आप क्लेम को 100% सक्सेसफुल बना सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा लोगों की कंप्लेंट्स आजकल आ रही हैं कि HMRC जो है ना वो आपसे पूछता है पोस्ट कोड मतलब कि आप जिस लोकेशन से जिस लोकेशन तक गए हैं, अगर दिन में आप 10 विजिट आपने किए हैं, 10 जगह पे आप गए हैं, तो हमें वो 10 जगह के पोस्ट कोड दें। और आप जब साल बाद क्लेम करेंगे, अगर आप 5 दिन जॉब करते हैं, 360 डेज में से आप 300 डेज जॉब करते हैं, तो आपको 300 डेज के पोस्ट कोड एवरी डे के 10-15 या जितने भी आप जॉब करते हैं तो वो हमें दे दो। वो तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, वो डिले हो जाएगा, आपके क्लेम उसमें रिजेक्ट भी हो सकता है। तो मैं आपको ये बताऊंगा इस वीडियो में, एक टिप बताऊंगा, कुछ टिप्स बताऊंगा जिसके थ्रू आप बहुत इजीली क्लेम कर सकते हैं और आपसे HMRC रिक्वायर जो एडिशनल डॉक्यूमेंट है वो भी नहीं मांगेगा। करना क्या है आपने जब भी क्लेम करना है तो आपने सिर्फ ओनली माइलेज क्लेम करना है। उधर काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन आ रहे होते हैं कि आप यूनिफॉर्म भी क्लेम कर सकते हैं या और कोई चीज़ें, फ़ोन का बिल या इस तरह की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें। अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो आपने किसी भी पॉइंट को क्लिक नहीं करना, सिंपल आपने बस क्लेम करना है अपना माइलेज को। और उसके बाद आपने अपने पूरे साल के जो माइलेज है ना उनको क्लेम करने के लिए आपने क्या करना है कि उनकी कैलकुलेशन करनी है। 12 मंथ है, 12 महीने अगर आपने जॉब की है, 12 महीने की जो सैलरी स्लिप होंगी उसको ओपन करके उसके ऊपर जो माइलेज लिखे होंगे उनको कैलकुलेट करना है, प्लस करना है सबको। उसमें से आपने देखना है कि मुझे अगर माइलेज कंपनी ने कम पे किए हैं तो कितना मुझे, अगर फॉर एग्जांपल के तौर पे कंपनी आपको 25p पे कर रही है और 20p आपने HMRC से क्लेम करने हैं, तो आपने उसकी कैलकुलेशन करनी है कि मैंने कितने पैसे, कितने पाउंड क्लेम करने हैं HMRC से। उसकी भी कैलकुलेशन आपके पास होनी चाहिए, आपके पास माइलेज की भी कैलकुलेशन होनी चाहिए। और दूसरा स्टेप आपने ये करना है कि आपने फॉर एग्जाम्पल जिस तरह 2023 से 2024 के आपने माइलेज क्लेम करने हैं इस साल के, तो आपने 2023 जो है ना उसके अप्रैल मंथ से स्टार्ट करनी है पे स्लिप, और 24 वाला जो 2024 होगा उसके मार्च के महीने तक की पे स्लिप आपके पास होनी चाहिए। एक ये तरीका हो गया। दूसरा ये है कि आपने जब भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं जो कि HMRC आपसे पे स्लिप मांगता है जिसके ऊपर माइलेज लिखे हो, कंपनी ने माइलेज उसके ऊपर लिखे हो। अगर आप तो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो फिर तो वो डिफरेंट स्टेप्स हो गए ना। अगर आप कंपनी के थ्रू कर रहे हैं, अगर आप जॉब करते हैं, तो उसमें ये है कि आपने वो सारी पे स्लिप्स को इकट्ठा करके गूगल पे जाना है, वहां पे जाके लिखना है आपने कंबाइंड PDF, ठीक है। सीक्वेंस वाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 वाइज, इस तरह ना सीक्वेंस वाइज आपने सारी पे स्लिप्स को एक फाइल के अंदर कर लेना है। ये नहीं कि हर एक पे स्लिप को लहदा अपलोड करना है। 12 है तो 12, अगर 2 साल की है तो 24। वैसे भी HMRC 20 फाइल अलाउड करता है, आपने 20 फाइल अपलोड नहीं करनी है। अगर आप 2 साल की क्लेम कर रहे हैं तो आपने 2 फाइल अपलोड करनी है, एक साल की और दूसरे साल की, ठीक है। एक साल में पूरी 12 पे स्लिप होनी चाहिए सीक्वेंस, दूसरे साल में दूसरी की 12 स्लिप होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह करके आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, इस तरह करके आप अपना क्लेम करेंगे तो 100% आपको मिलेगा। मैंने 3 से 4 दफ़ा ये क्लेम किया है तो मुझे 100% सक्सेस रेट मिली है। एक दफ़ा मैंने अपना किया, 2-3 दफ़ा मैंने अपने दोस्तों का किया है, ठीक है। तो मुझे 100% सक्सेस मिली है। इसमें आपके पैसे आते ही आते हैं, आपको HMRC एडिशनल डॉक्यूमेंट की रिक्वेस्ट नहीं भेजता। आई थिंक एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वेस्ट तब भेजता है HMRC जब आप पे स्लिप्स का सीक्वेंस नहीं ठीक भेजते और काफ़ी ज़्यादा 20-25 पे स्लिप्स अपलोड कर देते हैं और उसमें एक सीक्वेंस नहीं होता,
ठीक है। और दूसरा ये कि आप जब यूनिफॉर्म या इस तरह की एडिशनल चीज़ों का क्लेम करने की कोशिश करते हैं तो उसमें आपसे वो एडिशनल डॉक्यूमेंट मांग लेता है, या फिर वो कहता है कि हमें पोस्ट कोड भेजो। ठीक है, तो आपने ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। आपने सिंपली ये जो मैंने स्टेप फॉलो बताए आपको, ये आपने फॉलो करने हैं। इसके थ्रू आपके 100% माइल आएंगे। और मेरे जो थे ना, मैंने 2 साल के क्लेम किए थे, मेरे 650 अराउंड बोर्ड आए थे। ठीक है, तो आप भी क्लेम करें, अपना पैसे आपको चेक की सूरत में भी आ जाएंगे, या फिर आपको एक HMRC लिंक देगा, उससे आप जाके क्लिक करेंगे तो आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे।